भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार सोमवती अमावस्या का महापर्व कब से कब तक रहेगा तथा आपको अमावस्या का पूजन अर्चन किस दिन करना चाहिए और सोमवती अमावस्या को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को प्रदान करने जा रहे हैं। वैसे तो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है उसे अमावस्या के रूप में माना जाता है, लेकिन सोमवार के दिन या शनिवार के दिन जो अमावस्या आती है वो बड़ी अमावस्या हो जाती है। इस बार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है वो सोमवार के दिन आ रही है और भादो माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसे कुश ग्रहणी अमावस्या के रूप में माना जाता है। क्योंकि इस बार मघा नक्षत्र युक्त यह अमावस्या है, इसलिए मघा नक्षत्र से युक्त जो अमावस्या होती है वो पितृदोष के लिए बहुत ही कल्याणकारी मानी जाती है। और इस अमावस्या को पोला अमावस्या, पिठोरा अमावस्या के रूप में भी माना जाता है। इस दिन जो कुशा ग्रहण की जाती है विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वो पूरे एक वर्ष के लिए उपयोगी होती है। इस बार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 2 सितंबर 2024 सोमवार की सुबह 5:21 से हो जाएगा। वहीं इस तिथि का समापन 3 दिसंबर 2024 की सुबह 7:24 पर हो जाएगा। यानी दोनों दिन सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या रहेगी। चूंकि अमावस्या का जो पर्व है वो मध्याह्न व्यापिनी माना जाता है, अपराह्न व्यापिनी भी माना जाता है। चूंकि मध्याह्न के समय यानी दोपहर के समय 2 सितंबर 2024 सोमवार के दिन ही अमावस्या रहेगी, इसलिए पितृ कार्य के लिए पोला पिठोरा का जो पूजन करते हैं या अमावस्या का दान पुण्य करते हैं उन सभी के लिए 2 सितंबर 2024 सोमवार के दिन ही अमावस्या सर्वोत्तम मानी जाएगी। लेकिन यदि आप किसी तीर्थ में जाकर के स्नान करना चाहते हैं या तीर्थ में जाकर के कोई भी दान पुण्य अमावस्या के रूप में करना चाहते हैं तो आप 3 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या है। और अमावस्या के दिन गंगा जल, नर्मदा जल या कोई भी पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि पवित्र नदी या तीर्थ में नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर में स्नान करने के जल में थोड़ा गंगा जल, नर्मदा जल, तीर्थ जल और काले तिल डाल करके उस जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और पवित्र धुले हुए कपड़े धारण करें तथा पितरों के निमित्त तर्पण भी करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए और तुलसी जी का पूजन अर्चन करके तुलसी जी में शुद्ध जल अर्पण करके तुलसी जी की विशेष परिक्रमा करना चाहिए। क्योंकि मघा नक्षत्र युक्त जो अमावस्या है वो पितरों के लिए सबसे विशेष है। इस दिन पितृदोष शांति की पूजा किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से करवानी चाहिए। इस दिन धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए या कराना चाहिए। अधिकतम समय धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में व्यतीत करना चाहिए तथा इस दिन देव मंदिर में जाकर के, देव स्थान में जाकर के दान पुण्य करें, भगवान का पूजन अर्चन करें, रुद्राभिषेक करना चाहिए। क्योंकि सोमवार का दिन बाबा भोलेनाथ का दिन है और अमावस्या तिथि पितरों की तिथि है, इसलिए इस दिन को सोमवती अमावस्या के रूप में माना जाता है। और इस दिन बाबा भोलेनाथ का जो कोई भी रुद्राभिषेक करता है या करवाता है उसके पितृदोष यदि बहुत अधिक हो या बहुत पुराने हो तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इस दिन मघा नक्षत्र युक्त अमावस्या है, इसलिए इस अमावस्या का विशेष पुण्य माना गया है। पितरों की प्रसन्नता के लिए इस दिन आपको गाय को रोटी खिलाना चाहिए, कौवे को ग्रास देना चाहिए तथा कुत्ते को भी रोटी खिलाएं। और इसी के साथ जो कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर पर आता है उनको भी आपको भोजन या खाने पीने की वस्तु का दान करना चाहिए तथा इस दिन ब्राह्मण भोजन भी करवाना चाहिए। यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको तृप्त करना चाहते हैं
तो विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से अपने पितरों के नाम से, गोत्र से तर्पण करवाएं, पिंड दान करवाएं। इससे पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होगी तथा परिवार के पितृदोष समाप्त होंगे और परिवार के जो मृतक परिजन होंगे उनको आपके किए हुए कर्म से प्रसन्नता मिलेगी, तृप्ति मिलेगी और वह प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पितरों के आशीर्वाद से वंश वृद्धि होती है, नौकरी में तरक्की होती है, धन प्राप्ति का योग बनता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है, समस्याएं आ रही है, उनका निदान भी आपको प्राप्त हो जाता है। 2 सितंबर 2024 सोमवार के दिन पूरे दिन अमावस्या है और सोमवती अमावस्या का महासंयोग है। इस दिन यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करना चाहते हैं तो सुबह 4:38 से लेकर के 5:24 का जो समय है वो सर्वोत्तम समय है। देव पूजा का समय सुबह 6:09 से लेकर के 7:44 तक का रहेगा तथा पितरों के निमित्त यदि आप श्राद्ध करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं तो दोपहर 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक आपको पितरों के निमित्त कर्म करना चाहिए। भादो मास की जो अमावस्या है उस दिन 100 ग्राम चावल की ढेरी बनाकर उस पर माता महालक्ष्मी जी की स्थापना करें। प्रतिदिन मां लक्ष्मी को एक एक दाना चावल अलग से अर्पित करें और उनका पूजन अर्चन करें। जो चावल प्रतिमा के नीचे रखे हैं वो भाद्रपद की अमावस्या पर उन्हें पक्षियों को डाल देवे। धन प्राप्त होने की राह बनेगी और इसके बाद शुक्रवार आएगा उस दिन या शुक्ल पक्ष में जो शुक्रवार आएगा उस दिन खीर बना करके लक्ष्मी जी को नैवेद्य के रूप में समर्पण करें। इससे देवी लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से वास करेगी और धन संबंधी जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। पूर्वज भी इससे प्रसन्न रहते हैं। तो पितरों की तृप्ति के लिए इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, वस्त्र दान करें, दक्षिणा दान करें तथा इस दिन गरीब या जरूरतमंद लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से जीवन में खुशहाली आती है। अमावस्या के दिन भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव के अभिषेक से विशेष लाभ प्राप्त होता है, आर्थिक तंगी समाप्त होती है। इस अमावस्या के दिन यानी सोमवती अमावस्या के दिन यदि आप पीपल के पेड़ में दूध, जल, शक्कर चढ़ा करके और सरसों के तेल का दीपक लगाएंगे तो आपके पितर प्रसन्न होंगे तथा पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। इस दिन सुहागिनें व्रत रख करके एक समय का व्रत रखा जाता है। पितरों की पूजा करें, बाबा भोलेनाथ की, माता पार्वती की पूजा करें तथा पितरों की तृप्ति हेतु पिंडदान, तर्पण आदि कार्य करना चाहिए। इससे वंश वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या की जो व्रत कथा है उसमें बताया है कि एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था, सबके छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृतक पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी मां पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी मां को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी मां से कहा कि उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां जहां पर उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह लौटी तो 7 पुत्र जीवित हो उठे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी और पिठोरी अमावस्या के दिन इस कथा का श्रवण करने से आपको संतान
सुख मिलेगा, संतान की लंबी आयु होगी और जीवन के सभी कष्ट तथा संकट समाप्त हो जाएंगे। तो इस दिन 108 की संख्या में आप कोई भी वस्तु सौभाग्यवती माताओं बहनों को दान करें। तुलसी जी की 108 परिक्रमा लगाएं, पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाएं, आंवले वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाएं, दान पुण्य करें, ब्राह्मण को भोजन करवाएं, तो निश्चय ही आपके घर में परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।